कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू बी अ स्मार्ट टीन एज गर्ल। देखिए, ख्वाहिश तो सभी की होती है कि भाई हम अच्छे दिखें, हम स्मार्ट दिखें, पर खाली ख्वाहिश करने से थोड़ा ना होता है। भाई हमने ख्वाहिश की और हम स्मार्ट दिखने लग गए, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल, वक्त की शाख को हिलाना होगा, एफर्ट्स करने होंगे। भाई हम स्मार्ट दिखना चाह रहे हैं तो हमें एफर्ट्स करने होंगे, अपने हिस्से का दिया हमें खुद जलाना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करें। भाई हम स्मार्ट तो दिखना चाह रहे हैं, हम एफर्ट्स भी कर सकते हैं, तो किस तरह के एफर्ट्स करें, यही मैं आज आपको 7 बातें बता रही हूँ कि क्या करें। स्मार्ट अगर हम दिखना चाह रही हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो तैयार हैं आप सुनने के लिए। सबसे पहली बात है, स्मार्ट अगर हमें दिखना है ना तो हमारी अपीयरेंस, हमारे लुक्स को भी हमें स्मार्ट बनाना होगा। देखिए, आमतौर पर हमारे मन में क्या आता है कि एक छर्रीरी सी लड़की है, एकदम स्लिम ट्रिम सी, जीरो फिगर वाली, या बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है, एकदम सुंदर सुंदर सी, या चमक दमक वाले कपड़े पहने हुए हैं, तो इससे स्मार्ट लगते हैं। पर ये वाली स्मार्टनेस नहीं, इस तरह की नहीं। हमें अगर स्मार्ट दिखना है ना तो हमें अपनी हाइजीन का ख्याल रखना होगा, अपनी स्वच्छता का। हाइजीन का ख्याल रखेंगे ना तो खुद तो हमें फ्रेशनेस आएगी ही, मतलब खुद तो हमें अच्छा लगेगा। 10 तरह की हम प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा सकते हैं, फिर जो सामने वाला है ना उसको भी अच्छा लगेगा। मतलब एक अलग सी एक फ्रेगनेंस सी आएगी हमारी बॉडी से, एक अलग सी महक सी आएगी बॉडी से, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो एक तो हुई ये बात। फिर मेकअप जैसे कॉलेज जाते हैं आप, स्कूल जाते हैं आप, तो उसमें मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में तो देखिए जितना सिंपल रहेंगे उतना अच्छा लगेगा। सादे रहिए, सिंपल रहिए। हाँ, अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको लग रहा है कि पार्टी है, तो वहां पे फैशनेबल कपड़े पहनिए, जरूर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जब कपड़ों की बात आ रही है तो उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये कपड़े हमें सूट कर रहे हैं। मतलब बेशक आज एक हीरोइन ने पहने हुए थे, बिल्कुल आपने वैसी सिलवाई है, या एक टीवी सीरियल में आया हुआ था, या एक फ्रेंड ने पहने हुए थे, भी मैंने भी उसका देखे देखे सिलवाए हैं। पर इस चीज का ध्यान रखना है कि ये हमें भी सूट कर रहे हैं। भाई मैं भी इसमें कंफर्टेबल लग रही हूँ, मुझे भी ये अच्छा लग रहा है और दूसरों को भी अच्छा लग रहा है। मतलब मैं मजाक का कारण नहीं बन रही। तो हम जब बात कर रहे हैं ना स्मार्ट दिखने की, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो हुई ये बात। अब आती है दूसरी बात। स्मार्ट अगर हमें बनना है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट होनी चाहिए। अब बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आती है हमारी स्माइल। हमें स्माइल रखनी है, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। देखिए, 100 गुना बढ़ जाती है सुंदरता सिर्फ मुस्कुराने से। 100 गुना बढ़ जाती है सुंदरता महज मुस्कुराने से। फिर भी हम बाजी नहीं आते मुंह बनाने से। मुंह बनाए जाते हैं, माथे पे बल डालते हैं, मतलब मुस्कुराते तो है ही नहीं। हाँ, जब सेल्फी लेनी हो तब जरूर एक अच्छी सी स्माइल दे देते हैं। तो देखिए, स्माइल है बहुत जरूरी। एक स्माइल ना एक ऐसी वक्र रेखा है जो कि सारे मुद्दों को सीधा कर देती है। तो स्माइल तो बहुत जरूरी है। फिर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं उसकी आंखों में देखें। वो इसलिए जरूरी है कि पता लग रहा है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई बात की जा रहा है और हमारा ध्यान ही नहीं है, तो इसलिए आई कांटेक्ट भी जरूरी होता है। फिर हमारे हाव भाव, हमारे जैसे कई बार आपने भी देखा होगा, कई गर्ल्स की आदत होती है जैसे हाथ हिला हिला के बोलना, या खुद हिल हिल के बोलना, हाथ पाँव बहुत हिलाना, बालों को छेड़ते रहना बार बार। तो ये चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा हो जाए ना फिर वो मजाक का कारण बनती है। फिर ये एक अलग सी पहचान बन जाती है। देखो ये आ गई, अब ये इस तरह से करेगी, अब ये इस तरह से करेगी। तो अपने हाव भाव भी बिल्कुल सही रखने हैं। तो ये तो हुआ दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब आती है तीसरी बात। स्मार्ट अगर हमें बनना है ना तो हमारी बातचीत का तरीका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। बातचीत का तरीका बहुत स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, संसार में कितनी तरह की कलाएं हैं, पर एक कला है ना बहुत खास है, और वो है दूसरे का दिल छू लेना। और इस कला को हम बातचीत के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम कुछ ऐसा बोले कि वो बात उसके दिल को छू जाए। मतलब हम बातचीत के तरीके से किसी के दिल में भी उतर सकते हैं, किसी के दिल से भी उतर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो या तो मीनिंगफुल हो। देखिए, खामोश रहिए या कुछ ऐसी बात कीजिए जो खामोशी से बेहतर है। और जितना आप कम बोलेंगे ना उतना लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। तो एक सीधी सी बात है कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए,
मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। ऐसे नहीं है कि कोई बात कर रहा है, बीच में बात कर ली, या बोल रहे हैं या ज़्यादा बोल रहे हैं या बिल्कुल ही चुप हो गए। ये भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल ही चुप हो गए। मतलब अच्छी तरह से हमें मैच्योरली बिहेव करना है। और ये जो बातचीत की कला है ना, इसका तो खास तौर पर ध्यान रखना है। और जैसे जो हमारे बड़े हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल में टीचर हैं या घर में पेरेंट्स हैं या हमारे आस पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है, बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली, और बच्चों से बहुत प्यार से। देखिए, आवाज़ ऊंची नहीं कीजिए कि भाई लोग सुने, बल्कि अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाइए कि लोग सुनना चाहें आपको। इस तरह से होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि अरे ये आ गई तो चलो भागो यहाँ से, तो बहुत बोर करेगी, बहुत बोलती है। या फिर लोग सुनना चाहें, अरे ये आ गई, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट बाद चलेंगे। इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए। अब आता है 4th पॉइंट। स्मार्ट बनना है तो स्मार्टली बिहेव करना होगा। देखिए, जो चॉकलेट की मिठास है ना, वो तो कुछ समय तक हमारे मुंह में रहती है, पर अगर अच्छा आचरण होगा ना, उसकी मिठास ना जीवन भर रहती है। मतलब किसी ने हमसे बहुत अच्छे से बात की, बहुत प्यार से बात की, रिस्पेक्टफुली बात की, तो उसको हम बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। ये होता है। तो हमें भी अपना जो आचरण है, अपना जो बिहेवियर है, वो अच्छा रखना होगा। भाई जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, तो बजाय तू तड़ाक करने के, बहुत गुस्से में, बहुत एक्साइटेड होकर बात करने के, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, इस तरह के वर्ड्स को फ्रीक्वेंटली यूज करना है। बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो बुराई है ना, ये तो भूल के भी नहीं करनी। वो इसलिए कि बुराई तो हम में भी है ना, और जुबान दूसरों के पास भी है, तो बुराई तो करनी नहीं। और बुराई की एक मिसाल पता है क्या है? जैसे हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं ना, पहाड़ से, आप यकीनन पहाड़ पे गए होंगे, जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो कैसे उतरते हैं? बस हमने एक कदम बढ़ाया और पाँव उतरते चले जाते हैं। होता है ना, ढलान पे उतर रहे हैं हम, एक ही कदम बढ़ाया था और गिरते चले जाते हैं, मतलब उतरते चले जाते हैं। ये है बुराई की मिसाल। एक बार बुराई करनी शुरू कर दी ना, बस फिर हम पीछे नहीं हट सकते। फिर हमारी आदत बन जाएगी और उससे हमारा बिहेवियर खराब हो जाएगा, हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो इस चीज का रखना है ध्यान कि बुराई तो बिल्कुल ही नहीं करनी। भाई कोई अच्छा है तो उसको जरूर अप्रिशिएट करना है। अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है आपकी ये, पर अगर कोई बुरा है तो ये नहीं है कि उसके साथ भी बुरा बन जाना है, उसको भी उसी के लहजे में समझाना है। हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारी नेचर होनी चाहिए केयरिंग, हमारी नेचर होनी चाहिए हेल्पिंग। हम कुछ ऐसा करें कि दूसरों के चेहरे पे स्माइल आ जाए। देखिए, जब हम हंसते हैं, जब हम खुश होते हैं, तो जिंदगी बेहतर होती है ना। पर जब दूसरों के चेहरे पर हमारी वजह से स्माइल आती है तो जिंदगी बेहतरीन होती है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी वजह से दूसरों के चेहरे पे स्माइल आए, ना कि गुस्सा आए। तो स्माइल लाने की कोशिश करनी है हमें दूसरों के चेहरे पे। और जब हम हेल्प कर रहे हैं किसी की, तो ये ना हो कि हम उसके गुणगान गाएं कि हमने तो इसकी हेल्प की, हमने तो इसके लिए ये किया। खामोशी से, आराम से, चुपचाप, मतलब कोई ढिंडोरा पीटने की, कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, खामोशी से भी होते हैं नेक काम, खामोशी से भी होते हैं नेक काम। मैंने देखा है पेड़ों को छाया देते हुए। खामोश रहकर आराम से चुपचाप अच्छे काम करते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं ना, वो तो आप मान के चलिए जिंदगी भर आपको नहीं भुला पाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब आता है 5th पॉइंट कि स्मार्ट बनना है तो हमें स्मार्ट स्टूडेंट बनना होगा। देखिए, ये जो हमारी एज है, हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, है ना, तो हमें टीचर्स के फेवरेट बनना है। मतलब टीचर हमें पसंद करे। उसके लिए हमें जैसे क्लास रेगुलर अटेंड करनी है, लेक्चर आराम से सुनना है, और अगर कुछ क्लास में नहीं समझ आ रहा तो टीचर से खड़े होकर पूछ लेना है कि भाई ये हमें समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है, आप इसको दोबारा समझा दीजिए। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। फिर जो होमवर्क मिल रहा है, जो लर्न वर्क मिल रहा है, या जो क्लास टेस्ट होना है, जो भी काम है ना, उसको प्रॉपर जैसे घर पर जाकर ऑर्गेनाइज वे में करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है और उस हिसाब से काम करना है। और प्रायोरिटी वाइज करना है कि क्या काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैथ्स का ज़्यादा ज़रूरी है, कल इसका टेस्ट है, इंग्लिश का, जो भी मतलब टाइम टेबल के हिसाब से जो भी आपको स्कूल में नेक्स्ट डे प्रायोरिटी वाइज है, उस हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना है और मेहनत खूब करनी है। यही टाइम है मेहनत करने का। 10 साल बाद, 12 साल बाद तो आप खुद को देखेंगे ना, तो कहेंगे कि वाह, मैंने मेहनत की और आज मैं देखो इस मुकाम पे हूँ। नहीं तो फिर पछताएंगी कि काश मैं कर लेती मेहनत।
खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, अपना नाम कमाइए, कुछ बन के दिखाइए, पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, मेहनत करते रहिए। वो कहते भी है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, चारों तरफ यही हो कि भी देखो कितना अच्छा किया इसने, कितना अच्छा किया, कितनी मेहनती लड़की थी। और टीचर तो देखिए फिर सारी लाइफ याद रखेगी, फिर वो एग्जाम्पल देगी आपका कि देखो ये थी एक लड़की, कितनी मेहनती थी, तो होगा ना अच्छा। तो यही चीजें हैं, देखिए बातें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, पर यही हमें बड़ा बनाएंगी, यही हमें स्मार्ट बनाएंगी। अब आता है 6th पॉइंट, स्मार्ट फ्रेंड बने। स्मार्ट फ्रेंड, देखिए एक अच्छी किताब ना 100 दोस्तों के बराबर होती है, पर एक अच्छा प्रेरित करने वाला दोस्त होना, मोटिवेट करने वाला दोस्त होना, तो पूरी की पूरी वो लाइब्रेरी होता है। तो हमें क्या बनना है, हमें इस तरह से बनना है कि हम दूसरों के दिल में उतरें, मतलब उनको मोटिवेट करें, मतलब उनको अप्रिशिएट करें। किसी की अच्छी बात लग रही है, पता है क्या, तेरी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तेरे से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए हूँ कि मुझे ये तेरी बात बहुत अच्छी लगती है। मतलब इस तरह से उसको बात बात पर अप्रिशिएट करना है। और अगर उसका कोई माइनस पॉइंट है, दोस्त का या सहेली का कोई माइनस पॉइंट है, तो उसको बताना है कि ना ये बात अच्छी नहीं है, हमें गाइड करना है। और वो भी अकेले में, ये नहीं है कि 10 लोगों के या 10 फ्रेंड्स के सामने करना है, अकेले में, कि भाई ये बात मुझे ना अच्छी नहीं लगती, इसको प्लीज़ ठीक करो, इससे ना तुम्हारी पर्सनैलिटी में बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है। इस तरह से करना है। अगर वो समझ जाते हैं तो है अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी लाइफ है, जो हमारी लाइफ है भी, जो हमें पसंद है हम तो वैसे करेंगे, जो उनको पसंद है वो वैसे कर रहे हैं। देखिए अपने दुश्मन को 1000 मौके देने चाहिए कि वो हमारा दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन बन जाए। और जब भी जरूरत हो ना, तो सारथी बनना चाहिए अपने फ्रेंड के, स्वार्थी नहीं, सेल्फिश नहीं, कि बस जब अपना मतलब था तब तक तो साथ थे, मतलब निकल गया तो चलो जाओ। देखिए बुराई भी नहीं करनी चाहिए और मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। अक्सर हम ये गलती कर जाते हैं कि हम हंसने लगते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं ना, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए वैसे तो कहते हैं ना कि हंसना सबसे अच्छा इलाज है, सबसे अच्छी दवाई है, पर अगर हम किसी के ऊपर हंसते हैं ना, तो यकीन मानिए हमें इलाज की जरूरत है। मजाक पीठ पीछे तो बिल्कुल ही नहीं, इससे तो खत्म हो जाएगी दोस्ती। सिंसियरिटी जो होती है, जो वो सोच रहा है कि भाई देखो ये कितना अच्छा है या ये कितनी अच्छी है, मैं इससे सारी बातें शेयर कर लूं, कोई नहीं करेगा, फिर दूर भागेंगे सब कि ये तो बुराई भी करती है, मजाक भी उड़ाती है, हमारी बातें दूसरों तक पहुंचाती है, तो हम इससे किस लिए दोस्ती करें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छे रहें, हम स्मार्ट बने। देखिए दोस्ती का भी ना एक गणित होता है, 2 में से अगर एक चला गया ना तो कुछ भी नहीं बचता। इसलिए जो दोस्त है ना, और जो वाकई में हमें लग रहा है कि ये तो बहुत सिंसियर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनको सहेज के रखना है। नए नए दोस्त बनाने हैं, हमें सोशल बनना है। और ये नहीं है कि सिर्फ दोस्तों के साथ ही दोस्ती करनी है, हमारे घर के आसपास कितने लोग रहते हैं, मतलब जिनसे हमारी अच्छी ट्यूनिंग है, जो हमें अच्छे लगते हैं। कोई बड़ी दीदी है, कोई भैया है, या कोई अंकल है, या कोई आंटी है, उनसे भी फ्रेंडली रहना है, उनसे भी अच्छे से बात करनी है, ताकि वो कहें कि अरे ये तो मेरी अच्छी सहेली है। मतलब आपके लिए ऐसा बोले वो लोग, वो बड़े लोग, या कोई छोटा बच्चा भी है तो वो बोले कि ये तो मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है। होता ही है ना ऐसे, मतलब कई बार छोटे बच्चे आ जाते हैं कि नहीं दीदी आप ही खेलो, आप ही रहो हमारे साथ, तो वो इसलिए कि वो अपना उसमें फ्रेंड ढूंढते हैं। तो हमें ऐसे बनना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आता है 7th पॉइंट, स्मार्ट थिंकिंग होनी चाहिए। एक तो देखिए पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ठीक है ना, एक खुद पर विश्वास और पूरा कॉन्फिडेंस। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है और मैं कॉन्फिडेंट हूं, इस बात को लेके मैं कॉन्फिडेंट हूं, मतलब एकदम बोल्ड होते हैं ना जैसे। और सोच को तो पॉजिटिव रखना है, मतलब कई बार हम एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये चीज तो करनी नहीं है, अपनी सोच को रखना है एकदम पॉजिटिव। और जो अपने अंदर जो हमारी एबिलिटीज हैं, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमें पोटेंशियल है, उसको हमने लाना है बाहर। मतलब जो हमें लग रहा है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारे ये प्लस पॉइंट है, और जो हमारी कमियां हैं हमने उसको करना है ठीक। जो स्ट्रेंथ है उसको तो बाहर लाना है कि मेरे में ये प्लस पॉइंट है, और लग रहा है कि नहीं मेरे में तो कोई ऐसी प्लस पॉइंट नहीं है, या मेरे में तो कोई ऐसी स्किल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, तो सीखिए, क्या दिक्कत है। ये आपकी जो एज है ना, राइट एज है, इस एज में आप बहुत कुछ कर सकती हैं।
और सबसे बड़ी बात कि अपने अंदर अभिमान नहीं आने देना। मतलब कोई चीज़ अगर आती है आपको तो मेरे पास ये है, मेरे को ये आता है, और स्वाभिमान को जाने नहीं देना। सेल्फ रिस्पेक्ट, जहां भी जरूरत पड़े ना कहने की, भाई मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा, कोई फैमिली मेंबर है कुछ गलत हरकत कर रहा है, कोई फ्रेंड सर्कल में है उसकी बात पसंद नहीं आई या वो गलत डायरेक्शन में मुझे लेके जा रहा है, तो नो, बिल्कुल क्लियरली नो। और हो सके जैसे स्कूल में है तो प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं, घर पे है तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ये बात छिपानी नहीं है कभी भी। कोई अगर तंग कर रहा है तो ना कहना आना चाहिए, बताइए भी उनको, ताकि उनको भी पता लगे, पेरेंट्स को या कॉलेज में या स्कूल में उनको भी पता लगे, प्रिंसिपल को पता लगे या दूसरी फ्रेंड्स को पता लगे, पर खुद गलत नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि खुद भी कुछ एक गलत कदम, जैसे मैंने बुराई का बताया था ना कि बुराई पहाड़ पर उतरने जैसी है, भाई एक कदम भी गलत गया तो बस उतरते ही चले जाएंगे। तो एक बार अगर हम गलत रास्ते पे चले गए ना, फिर हम वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आई एम सॉरी। कोई बुरा मान रहा है मान जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो चीज़ मैं जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो मैं नहीं करूँगी। क्योंकि कल को मेरा नाम भी खराब होगा, मेरी नज़रें भी नीची होंगी और मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स की नज़रें नीचे हों, ये तो टॉलरेट ही नहीं होगा ना। इसलिए ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है और ये मान के चलिए, ना कहना आना चाहिए। जहाँ बात सेल्फ रिस्पेक्ट की हो ना कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस इस पे स्टिक्ट रहना है। अपनी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, भाई मेरी लिमिट इस हद तक है और मैंने इससे आगे क्रॉस करना ही नहीं है। नहीं करना तो नहीं करना। खुद का हमें बेस्ट वर्जन बनना है और हर रोज इंप्रूवमेंट करनी है। ये नहीं है कि बस आज कर ली, हाँ ठीक है, बस ये चीज ठीक हो गई अब ठीक है। हर रोज सीखना है, हर रोज इंप्रूवमेंट करनी है। मतलब लाइफ में आपको हर रोज कुछ नया एक्सपीरियंस होगा, हर रोज कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो सीखना है। और गलतियां होंगी तो कोई बात नहीं, गलतियों से घबरा के नहीं बैठना, उसको फेस करना है। भाई गलती उसी से होती है ना जो कुछ कर रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा उससे थोड़ी ना गलती होगी। और गलती हुई है तो हम सीखेंगे, क्या बंद थोड़ी ना कर देंगे सीखना। ये चीज होनी चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। देखिए अगर सही समय और सही दिशा का पता ना होना तो उगता सूरज भी डूबता सूरज लगता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अटेंटिव रहें, हम जागरूक रहें, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है और उस सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करें। हमने स्मार्ट बनना है ना, ख्वाहिश है ना हमारी। देखिए पंख नहीं है फिर भी उड़ने का इरादा है। चमकूंगी किसी ध्रुव तारे सा, किसी और से नहीं, खुद से ये वायदा है, खुद से ये वायदा है। ये सोच होनी चाहिए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और फ्रेंड के भी काम आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।